दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जायटी को आप जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, जो डिप्रेशन होता है, जो टेंशन होता है, ये जो अवसाद होता है, ये मानव जीवन का एक तरह से अनिवार्य अंग है। आप सोचें कि मैं इसको दूर कर पाऊँगा, तो आप 100% दूर नहीं कर पाएँगे। इसके साथ ही आपको नया काम करना पड़ेगा। जैसे आपके जीवन में कुछ भी घटनाएँ घट गई हैं, तो एक तरह से वो आपकी मेमोरी में क्या हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। कोई घटना जैसे आपके साथ मतलब कोई गलत काम हो गया या आपने किसी के साथ गलत गलत काम कर दिया या आपके जीवन में ब्रेकअप हो गया या आपके रिश्ते टूट गए या कोई मतलब ऐसा हो गया, तो आप उसको सोच रहे हैं कि दिमाग से निकाल दूँगा, तो वो नहीं निकल पाएगा। अंतर ये है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो समस्याएँ चल रही हैं, उसका कुछ न कुछ कारण तो है, जो मैं अभी व्याख्या की, वही कारण हो सकता है। तो अब इसको करना क्या है? इससे बाहर निकलने के लिए, उभरने के लिए डिप्रेशन से करेंगे क्या? स्वाभाविक बात है, अगर आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त कर देते हैं, तो निश्चित रूप रूप से आपको क्या होता है, रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। जैसे आज डिप्रेशन जो होता है, हर एक व्यक्ति को होता है। अभी हमारे सर जी फ़ोन किए थे, वो दोपहर में धूप निकली थी, उसी समय हमसे फ़ोन कर दिए, मिलने के लिए कहे थे। तो मैं कहा कि सर इतनी धूप में क्यों निकले हैं आप? तो बताया कि संजय यार क्या करें, हाइपर टेंशन हो गया, तो इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मैं डिप्रेशन हो गया। तो थोड़ा मेरे को रिलैक्स मिला। तो आपके जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप जिस समस्याओं से ग्रसित हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, ये जीवन है, आपको इस जीवन में जो बदलाव है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपके जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, वो रास्ते कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल का है, जब आप 30 साल का जाएँगे तो आपको वहाँ से रास्ता चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आपके जो मन में, जो आपके चेतना में जो है विषय वस्तु बदल जाएगी। आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। हाँ, जो 25 साल में जो फीलिंग हो रही है, वो गारंटी नहीं है कि वो फीलिंग 30 साल में हो जाए। तो आप अपने अंदर क्या है, फिर जब 40 साल के हो जाएँगे तो वो फीलिंग आपकी बदल जाएगी। आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी बदल जाएगा। यानी कि उम्र के साथ जो होता है, आपकी फीलिंग जो होती है बदलती रहती है। तो डिप्रेशन, एंग्जायटी से दूर कर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने मन को किसी न किसी क्रिएटिव काम में व्यस्त कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 7 घंटे मतलब 7 दिन मिलते हैं 1 हफ्ते में, और 1 हफ्ते में 7 दिन में आपको लगता है 168 घंटे मिलते हैं। अब 168 घंटे में अगर आप 8 घंटे सोते हैं, तभी आपको 7 घंटे में 112 घंटे मिलते हैं। और 112 घंटे में अगर आप मान लीजिए 80 नहीं, हम 80 घंटे खुश रहते हैं, तब भी आप बहुत खुश रहते हैं। 80 मतलब 90 मान लीजिए, 90 घंटे अगर खुश रहते हैं, तो समझिए कि बहुत हैं। अगर मान लीजिए 100 घंटे अगर खुश रहने का प्रयास करते हैं, तो समझिए कि आप बहुत बेटर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 60 घंटे खुश हो रहे हैं, तो समझिए कि आप अभी अंदर मतलब डिप्रेशन में, टेंशन में हैं। तो इस खुश रहने का मतलब कोई ना कोई जैसे ऐसी टेक्निक अपनाइए, कोई तकनीक कोई विधि अपनाइए, जिससे आपके मन में जो फीलिंग आ रही है वो कम से कम रुक जाए, अपनी फीलिंग चेंज हो जाए। तो ये होगी कैसे? जो आप जब तक आप अपने मन में नए विषय वस्तु नहीं लाएँगे, दूसरी विषय वस्तु नहीं लाएँगे, तो जो पुरानी विषय वस्तु आपके मन में आ रही है, वो आती ही रहेगी। जैसे मतलब आपसे कहा जाए कि आप अंधेरा को दूर कर दीजिए, तो क्या आप अंधेरा को दूर कर देंगे? आप अंधेरा को दूर नहीं कर पाएँगे। हाँ, लेकिन जैसे ही आप क्या है, बल्ब जलाएँगे, लाइट जलाएँगे, तो अंधेरा ऑटोमेटिक दूर हो जाए। इसीलिए लोग कहते हैं कि स्विच मतलब लाइट जला दो। लोग कहते हैं ना कि लाइट जला दो। ये नहीं कहते कि अंधेरा को दूर कर दो, वो कहते हैं कि लाइट जला दो, ताकि मतलब प्रकाश हो जाए। मतलब कहने का भाव ये है कि जैसे ही आप लाइट जलेगी, अंधेरा ऑटोमेटिक भाग जाएगा। उसी तरह से मन है, अगर आपके मन में जैसे ही क्या आता है, आशा का संचार आएगा, जैसे ही विश्वास का संचार आएगा, जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं अब मैं क्या होता है मतलब रिलैक्स हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, तो जो पुरानी थाटें जो हैं ऑटोमेटिक धीरे-धीरे दूर होती जाएँगी। आपके जीवन में जो भी घटनाएँ घट गई हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप एकदम आपको लगता है कि
मेरी जॉब छूट जाएगी तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है मेरी जॉब छूट जाएगी कोई बात नहीं है, मैं दूसरा जॉब ढूँढ लूँगा। आपको लगता है कि ब्रेकअप हो गया उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको लगता है कि रिश्ते टूट गए हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको लगता है कि मेरे हाथ से कोई बहुत बड़ी वस्तु निकल गई है तो उसको भी संतोष कर लीजिए, ठीक है। आपके जीवन से कोई वस्तु इस दुनिया में नहीं है, आपके जो भीतर जो जीव है ना उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए, उसको मनाने का प्रयास कीजिए। अगर वो मान गया तो बहुत काम करिए, उसको किसी तरह से समझाइए, क्योंकि सब मामला जो भीतर के जीव का ही है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए।